शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद रब की उस मखलूक का शुक्र अदा करते हैं हम सारे कि जिनकी वजह से हमें ये इज्जत मिली और हमने ये टारगेट अचीव किया। मेरी मुराद रब की वो अवाम, और आज इस वक्त जिस अवाम में बैठे हैं वो चौकी समानी की वो कयूर अवाम है जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस पंडाल को सजाने में या जितनी भी रैलियां जो या जिन दो में मैं शामिल नहीं हो सका, बारिश शदीद थी, लेट हो गया, वहां से लेके इस वक्त तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, जितने भी मुंतज़मीन हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ पे ख्वातीन का जिक्र करूँगा क्योंकि ये जो टीम यहाँ पे ख्वातीन बैठी है ये लाखों में भारी है। इनका यहाँ पे बैठना कोई छोटी बात नहीं है, इनका इस तहरीक में चलना कोई छोटी बात नहीं है। मेरी मुराद नसीम मलिक साहिबा और मैडम किशोर साहिबा और जो तीसरी मेरी बहन, उनका मुझे नाम पता नहीं था, अगर नाम मुझे बताएं मैं नाम लूँगा। नसीम साहिबा, मैं तीनों को जी सलाम पेश करता हूँ क्योंकि ये स्पेशल लिस्ट की हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने पहले दिन से इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला। मैंने जितनी भी बातें इससे पहले हो चुकी हैं मैं कोशिश करूंगा वो रिपीट ना हो, क्योंकि हमारा अगला प्रोग्राम वो लेट हो रहा है, वहाँ पे भी हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम के जो मुंतज़मीन हैं, मैं फिर कहूँगा कि मुझसे अगर नाम रह जाए तो मैं पहले माफ़ी मांगूंगा। दो चार नाम जो मुझे याद हो गए मैं लूँगा। आबिद असलम साहब, कारी नसीर साहब, प्रोफेसर अजीम रजब साहब, इसी तरह वजाद अलीम साहब हैं और आरफ आज़ाद साहब। और फिर मैं माफ़ी मांगूंगा जो नाम मुझसे रह गए हैं मुझे उस पर माफ़ी दी जाए, हालांकि नाम ऐसा लेने नहीं चाहिए। आप सब लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, हम सब काबिल एहतराम है, आप हमारे लिए, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। मैं पहले इस इलाके के हवाले से बात करूंगा, फिर मैं एक से दो बातें करूंगा जनरल कमेटी के हवाले से। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मोहतरम जनाब अनवारुल हक साहब को डायरेक्ट मुखातब करता हूँ, मेरी ये चीज़ नोट की जाए क्योंकि उनको अपनी बातों पे बड़ा एतमाद है, एतमाद होना चाहिए। और वो जहाँ कहीं भी बैठते हैं, वो चाहे एक्शन कमेटी के साथ बैठे, वो पब्लिक में बैठे, उनकी चीज़ें हम रिकॉर्ड हैं। तो मैं उन्हीं की रिकॉर्ड शुदा एक चीज़ के यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्योंकि उसका तल्लुक इलाका समानी से बनता है, सवाम से बनता है कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको अपना वो ऐलान याद हो कि आपने यहाँ पे बड़े पंडाल में ग्रिड स्टेशन का ऐलान किया था और कहा था कि उसका अभी वर्किंग जारी है, अखबार में इश्तिहार भी हो चुका है। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमें बड़ी खुशी है, आप बड़े जोर से ये बात कहते हैं, मैं कहीं पे जाके सिफारतनामा किसी को पढ़ने नहीं देता या मैं कहीं झूठा ऐलान नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इस समानी के अंदर आपने पब्लिक में बैठ के ये ऐलान किया जो मैंने भी सुना। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी बातों के इतने वो हैं, दावेदार हैं कि आप उनमें कायम रहते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर ये ऐलान जो आपने किया ये अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो फिर ये आपके ऐलान की नफी है। आपको मेरा ये जवाब देना पड़ेगा। आप ही के इलाके में, आप ही की सरजमीन में मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। फिर मैं वो कि इस तहरीक में पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इशू चल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जिस इलाके में जाऊँ वहाँ का लोकल इशू डिस्कस किया जाए। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, ये मत सोचे कि समानी के लोग या इससे मुल्का इलाकों के लोग अकेले हैं। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी उनके पीछे खड़ी है और किसी भी सूरत उनको यहाँ पे स्पेशली इंतजामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से लोगों को ज़ेरे-बार किया जा रहा है। हमने एक बात क्लियर कर कही है कि कोई क्रिमिनल बंदा है, आप उसको उसके गुनाह में सजा दें। अगर कोई क्रिमिनल बंदा किसी गुनाह में यहाँ पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उससे 11 मई की तहकीकात की जाती है, वो उसमें शामिल हो या ना हो।
ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अगर आप ये रवैया नहीं बदलेंगे तो फिर एक्शन कमेटी भी किसी और तरफ जा सकती है, फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। मैं पुलिस की एक छोटी सी यहाँ मिसाल दे दूँ, क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ कहीं मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ। पुलिस का मेयार आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे चंद दिन पहले एक मामला होता है कोई करेंसी के लेन देन का, और ये कहूँगा कि सूद के निज़ाम का एक मामला हल होता है, और वो क्योंकि असर रसूख रखते हैं फौरी तौर पे बंदा पकड़ा जाता है। और इसी इलाके में एक शख्स का ट्रैक्टर गायब हो गया, 1.5 से 2 माह हो गए, उसका कोई पता नहीं है, इसलिए कि उसका कोई वाली वारस नहीं था। ये छोटी सी बात आपको लग रही है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इस इलाके में पिक एंड चूज हो रहा है। कानून सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है। ये नहीं हो सकता कि जो आपका चहीता है, जो आपका लाडला है, उसको तो इंसाफ फौरी मिल जाए, और जो गरीब है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं है अल्लाह के सिवा, उसको आप यहाँ पे रुसवा करें। ये चीज छोड़ दें। दुनिया तो गुजर जाएगी, इसका जवाब आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मैं ये उम्मीद करता हूँ जनाब हमारा हक साहब, क्योंकि मैं बार बार आप ही को मुखातब कर रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इंतजामिया और पुलिस की तरफ से जो ज्यादती हो रही है, क्योंकि हमने एक सीज फायर कर दिया था और हम इस वक्त तक सीज फायर के ऊपर है। हमने कई दफा अपनी एक्शन कमेटी को ज़ेरे-बार किया, हमने कई दफा आवाम को कूल डाउन किया। उसका ये मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम दिमाग रखते हैं, हमारे ऊपर एक एतमाद है। वो एतमाद आवाम का है, वो एतमाद हमारे ओवरसीज भाइयों का है, जिनका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि हमारे वो ओवरसीज भाई जिन्होंने इस एक्शन कमेटी के ऊपर एतमाद किया, और उस एतमाद को लेते हुए एक्शन कमेटी ने हर दफा मुख्तलिफ फैसले किए। किसी वक्त एक स्टेप आगे हुई, किसी वक्त एक स्टेप पीछे हुई, जो वक्ती तौर पे तो किसी को फैसलों की समझ ना आई, लेकिन जब उन फैसलों का नतीजा मिला तो सबने कहा आपके फैसले दुरुस्त थे। हमें मौका देख के मौके की मुनासबत से फैसला करना पड़ता है। एक फैसला हमने मुजफ्फराबाद में भी किया था, वो 3 लाशें उस वक्त मुजफ्फराबाद में पड़ी हुई थी। अगर उस वक्त मुजफ्फराबाद का माहौल देखा जाता ना, तो वहां पे लोग खून खुआर हुए थे, वो ये कह रहे थे कि हमने बदला लेना है। लेकिन एक्शन कमेटी ने बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और एक्शन कमेटी के एतमाद पे मैंने वहां पर यह ऐलान किया था कि हम मजीद किसी की लाश को नहीं गिरने देंगे। इसलिए कि वो बच्चे और भाई भी हमारे थे, और वो पुलिस का जो शहीद मेरी मुराद अदनान कुरैशी, वो भी हमारा भाई है। ये नहीं हो सकता कि उसका खून जो है वो आम और हमारे जो खून है खास है, नहीं, तीनों एक मकसद में जो है वो शहादत उन्होंने दी। उसने अपनी नौकरी की, स्टेट के कानून के मुताबिक उसको अपने आर्डर्स ओबे करने थे। हमारा किसी के साथ कोई जाती प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा भाई है। हम उसको और उसके लवाकिन को मैं ये कहूँगा कि मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। ज्यादती जरूर हुई, हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो एक जान गई है हम कहें कि वो जान है वो आम जान थी। नहीं, वो जान भी उसी तरह है जिस तरह हमारे उन 3 भाइयों की जान है, हम इनमें कभी फर्क नहीं करते। ये बात आप समझें। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा एक्शन कमेटी के मामला के ऊपर कि हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड था। उमर नजीर साहब ने मुझसे पहले बात कर ली है, लेकिन समानी में स्पेशली, इसके अलावा इस डिवीजन के अंदर और पुंछ में भी कई जगह पर यह शिकायत आ रही है कि जहाँ पे आटे का आपने रेट को कम करवा दिया, लेकिन आटे का कोटा कम कर दिया, आटे का मेयार कम कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम ज़िले, तहसील सतह, गाँव सतह, मोहल्ले में चले जाएं, तमाम एक्शन कमेटियों की ये जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। आपका ये फर्ज है कि जहाँ कहीं आपको शिकायत मिलती है, आप अपनी मरकजी जो एक्शन कमेटी है वो ज़िले ही है, तहसील सतह उस तक वो बात पहुँचाएं, ताकि हम अपना हक इनसे छीन के लें। 76 सालों से ये अय्याशी करते आ रहे हैं गरीब के नाम के ऊपर। ये मसला कश्मीर को 76 सालों से भेज रहे हैं। उस मसला कश्मीर के
ये मैं आपको एक कानूनी बात बता रहा हूँ कि इनसे पूछा जाए कि तुम बैरून मुल्क 76 सालों से कौन से दौरे कर रहे हो मसला कश्मीर के ऊपर, जबकि कानूनी तौर पे तुम्हारे पास कश्मीर की बात करने का इख्तियार ही नहीं है, और तुम आज तक लोगों को चूना लगा रहे हो, हमारे पैसों में जाके अयाशियां कर रहे हो। ये कानूनी बात कर रहा हूं, अगर कहीं गलत हो तो मुझे रोक दिया जाए। एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसके अंदर कुछ चीजें हमारी पूरी हुई, अभी वो भी जुज़वी है, मुकम्मल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने उस चार्टर ऑफ डिमांड